फीडबैक। दोस्तों सवाल आता है फीडबैक क्या है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रोडक्टिव पिलर इज फीडबैक। दोस्तों हमारे बिजनेस का जो पांचवा पिलर है और जो सबसे ज्यादा जिससे रिजल्ट आता है उस पिलर का दोस्तों नाम क्या है? फीडबैक। यही वो पिलर है जिससे डिसाइड होगा कि रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। दोस्तों कई बार हम क्या गलती करते हैं, हम सारी चीजें बढ़िया करते हैं लेकिन आखिरी में दोस्तों फीडबैक पे ध्यान नहीं दे पाते और आखिरी में मैं बता दूं आपको रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा वो डिसाइड फीडबैक से ही होता है। हम कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, अगर फीडबैक के टाइम पर हम रिलैक्स हो गए तो हमारी अब तक की सारी मेहनत जीरो हो जाएगी। दोस्तों फीडबैक क्या है? व्हाट इज फीडबैक? प्लान शो के 24 घंटे के अंदर अंदर अपने प्रोस्पेक्ट को अपने अपलाइन से मिलवाना, उसके मन के सभी सवालों को दूर करना और उसको ट्रू विंग्स में एडमिशन दिलवाना, इस प्रक्रिया को ही फीडबैक कहा जाता है। दूसरे शब्दों में फीडबैक का तात्पर्य है अपने प्रोस्पेक्ट के कंफ्यूजन को दूर कर कर उसको सही डिसीजन लेने में उसकी मदद करना। दोस्तों ध्यान रखना, जब हम किसी को 1 घंटे तक प्लान शो करते हैं तो अधिकतर लोगों को पहली बार में पूरा प्लान शो समझ में नहीं आ पाता। उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं लेकिन हम पहले ही बोल देते हैं बीच में सवाल पूछना नहीं। उनको झिझक होती है सवाल पूछने में, इतनी भीड़ में उनको लगता है कुछ सवाल पूछूंगा तो मेरे को इंसल्ट हो जाएगी, इस वजह से वो अपने सवाल नहीं पूछ पाते। तो फीडबैक का मतलब है प्लान खत्म होने के कितनी देर के अंदर? 24 घंटे के अंदर अंदर। दोस्तों ध्यान रखना, सही समय होता है फीडबैक का प्लान शो के तुरंत बाद। जैसे आपने सुना होगा अगर सांप काट ले तो 24 घंटे के अंदर दवाई लेनी पड़ती है, या कुत्ता काट ले तो 24 घंटे में इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। तो अगर आपको किसी कुत्ते ने, भगवान ना करे, किसी कुत्ते ने आपको सुबह 11 बजे काटा तो क्या इंजेक्शन आप अगले दिन 11 बजे लगवाओगे? आप दोपहर को लगवाओगे, शाम को लगवाओगे, हद से हद 11 बजे लगवाओगे। तो 24 घंटे का मंदिर है का मतलब है प्लान के आधे घंटे के बाद फीडबैक कर देना। उनको बोल रहा प्लान के बाद तुम घर पहुंचो, हम पीछे पीछे आ रहे हैं, तू चल में आया, ठीक है, और जाके तुरंत फीडबैक कर दो आधे घंटे के अंदर। लेकिन आधे घंटे में नहीं हो पा रहा, 2 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर, 8 घंटे के अंदर, अधिक से अधिक 24 घंटे के अंदर, क्योंकि 24 घंटे के बाद लोहा ठंडा हो जाता है। फिर आप हथौड़ा मारते हो तो रिजल्ट नहीं आता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोस्तों मेरा मानना है जो फीडबैक का सही समय है वो सुबह का होता है और जो प्लान का सही समय है वो शाम का होता है। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को सवेरे प्लान दिखाओगे तो क्या प्लान देखने के बाद वो सीधे अपने घर जाएगा? वो जाके लोगों से मिलेगा और उनको अपना प्लान बताएगा, दिमाग में क्या चल रहा है उसके प्लान, कोचिंग जाएगा, स्कूल जाएगा, दुकान पे जाएगा, लोगों को प्लान बताएगा। और जो व्यक्ति काका बाबू निकला, नेगेटिव निकला, उसको नेगेटिव कर देगा, तो सुबह तक वो नेगेटिव हो जाएगा। तो प्लान का सही समय है शाम का। शाम को 6 बजे प्लान शुरू करो, 7 बजे प्लान एंड करो। अब 7 बजे शाम को वो व्यक्ति प्लान सुन के निकला, अब वो कहाँ जाएगा? अपने घर जाएगा सीधे, सपने में आएगा, उसको 2.25 लाख रुपए 8 महीने में। दोस्तों रिजल्ट इज डिपेंड ऑन 4-वे प्रोसेस। फीडबैक पे रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा ये 4 चीजों पे डिपेंड करता है। 30% रिजल्ट डिपेंड करता है उस इनवाइटी को, उस प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कैसे किया गया। अगर उस प्रोस्पेक्ट को गलत तरीके से इनवाइट किया गया होगा, झूठ बोल के इनवाइट किया गया होगा, तो दुनिया का बड़े से बड़ा सीनियर लीडर भी उसको ज्वाइन नहीं करा पाएगा। अगर आपने किसी व्यक्ति को यह बोल के इनवाइट किया गया होगा, अरे कल 10 बजे आ जाना, हम तुम्हारी सरकारी नौकरी लगवा देंगे, हम तुम्हें बैंक में मैनेजर बनवा देंगे, हम तुम्हें रेलवे में ड्राइवर बनवा देंगे। अब उस व्यक्ति को क्या बोल के बुलाया गया था? रेलवे में ड्राइवर कैसे बनोगे या बैंक में मैनेजर कैसे बनोगे? अब वो व्यक्ति प्लान शो में तो आ गया पर पूरे प्लान में ना उसने कभी बैंक का शब्द सुना ना ट्रेन का शब्द सुना। क्या वो ज्वाइन करेगा? वो नेगेटिव होकर गाली देके जाएगा आपको, क्योंकि आपने उसको झूठ बोल के इनवाइट किया। तो प्लान में झूठ बोल के इनवाइट नहीं करना। अगर आपने सही तरीके से प्लान इनवाइट किया तो समझ लो 30% रिजल्ट कन्वर्ट हो गया। 20% रिजल्ट इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका प्लान शो कैसा हुआ है। दोस्तों ध्यान रखना, प्लान में अच्छा या बुरा प्लान सिंपल सा है, प्लान समझ में आना चाहिए। सामने वाले को प्लान समझ में आया, अच्छा प्लान है, सामने वाले को प्लान समझ में नहीं आया तो बुरा प्लान है। तो सामने वाले को प्लान समझ में आ जाना चाहिए। अगर सामने वाले को प्लान समझ में आ गया, 20% रिजल्ट कन्वर्ट हो गया। बाकी का 30% रिजल्ट डिपेंड करता है उसका फीडबैक समय पे किया गया या नहीं किया गया, सही से आंसर दिए गए सवालों के नहीं दिए गए।
अगर ये भी है तो 80% रिजल्ट कन्वर्ट हो गया, अभी भी 20% बाकी है। आखिरी 20% रिजल्ट डिपेंड करता है हाउ टू क्लोज। आखिरी में फीडबैक के बाद उस व्यक्ति को क्लोज कैसे किया गया। दोस्तों एक स्थिति ऐसी आती है जब आपका सीनियर आपके प्रोस्पेक्ट के सभी सवालों के जवाब दे देगा, प्रोस्पेक्ट के मन में कोई सवाल नहीं बचा, लेकिन आखिरी में प्रोस्पेक्ट आपको देखेगा और आंख से ऐसा पूछेगा, हाँ भाई कैसा लगा, हाँ भाई मैं क्या करूं। और अगर अब वहां पर आपने बोल दिया भैया मेरी कोई गारंटी नहीं है, कल को अगर ये कंपनी भाग गई तो मुझे मत पकड़ना, इन्हीं को पकड़ना, तो जो उसका 80% बिलीव पहुंच गया था कहां पहुंच जाएगा 0% पे, क्योंकि आपने क्या किया एंड में अब तक की मेहनत पे पानी फेर दिया ये बोलकर कि भैया मुझे कुछ नहीं पता, इन्हीं से पूछो, मैं गारंटी नहीं दे रहा इसकी। एक बात मुझे बताइए, आप डॉक्टर के पास दवाई लेने गए, आपको बुखार है, डॉक्टर से आपने दवाई ले ली, चलते वक्त आप पूछ रहे हो डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना, और डॉक्टर बोले भैया मेरी कोई गारंटी नहीं है, ये दवाई खा के कल को तुम मर गए, तो दवाई कंपनी के मालिक को पकड़ना, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अब मुझे आप बताइए दवाई खाओगे, आप दवाई उसके मुंह पे मोड़ के आओगे, भैया इससे अच्छा तो बुखार ही ठीक है ना। दोस्तों सेम वे जब आपने सामने वाला अगर व्यक्ति को आपने इस तरीके से डील किया तो वो कभी ज्वाइन नहीं करेगा, उसका बिलीव 80% पहुंच गया है, आखिरी 20% बिलीव कैसे दिलाओगे आप उसको। आप उसको ये बोलोगे अरे भाई तुम अभी भी सोच रहे हो, सर ने तुम्हें इतनी अच्छे से जानकारी समझाई, तुम्हारे मन में अभी भी डाउट है, मेरी दिलचस्पी किसमें है, तुम्हारी कामयाबी में है, क्योंकि जब तक तुम कामयाब नहीं होगे तब तक मैं भी कामयाब नहीं होऊंगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? तो भाई कंफ्यूज मत हो, मेरा हाथ थामो, दोनों भाई मिलके काम करते हैं और ट्रू विंग्स में टॉप पर पहुंचते हैं। जब आप ये पॉइंट बोलोगे तो उसका 80% बिलीव कहां चला जाएगा 100% पर। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, अगर आपको ये लग रहा है कि केवल अपलाइन की वजह से ही ज्वाइनिंग निकलती है और अपलाइन की वजह से ही ज्वाइनिंग नहीं निकलती, तो आपकी गलतफहमी है। दोस्तों जब भी कोई ज्वाइनिंग निकलती है या नहीं निकलती है वो दोस्तों डिपेंड करते हैं दो लोगों पर, अपलाइन पर भी डाउनलाइन पर भी। 50% काम अपलाइन का है प्लान करना और फीडबैक करना, और 50% काम डाउनलाइन का है इनवाइट करना और आखिरी में क्लोज करना। दोस्तों ध्यान से देखिए, अपलाइन का काम क्या है प्लान और फीडबैक, कितने परसेंट हो गया 50%। डाउनलाइन का काम क्या है इनवाइट करना और क्लोज करना। डाउनलाइन इनवाइट करता है प्रोग्राम में और आखिरी में क्लोज करता है, क्लोज जो मैंने अभी करके दिखाया, क्योंकि आपका सीनियर क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि आपका इनवाइटी आपके सीनियर को नहीं जानता, वो आपको जानता है। तो दोस्तों क्लोज आपको ही करना है, राइट। तो दोस्तों यानी कि मतलब क्या है, डाउनलाइन का काम होता है माहौल बनाना, अपलाइन का काम होता है प्लान फीडबैक करना, और डाउनलाइन का काम क्या होता है माहौल बनाना। क्लियर। अब दोस्तों आगे चलते हैं। अपलाइन कैन ओनली आंसर द क्वेश्चन बट डाउनलाइन हैज टू हैंडल द सिचुएशन। अपलाइन आपका सीनियर केवल क्वेश्चंस के आंसर दे सकता है, पर माहौल को संभालने की जिम्मेदारी आपकी होगी। ओके आगे चलते हैं। दोस्तों फीडबैक की तैयारियां सुनो। प्लान शुरू होने से कम 30 मिनट पहले आपको मीटिंग हॉल में पहुंचना होगा। अगर आप अपने इन्वाइटी को बुला रहे हो 10 बजे और आप 10:30 बजे पहुंचोगे तो आधे घंटे में कोई और नेगेटिव इंसान इसको नेगेटिव कर देगा। भाई आपका इन्वाइटी जब प्लान में आया क्यों आया, क्योंकि उसके अंदर उत्सुकता है, ऐसा क्या है जिससे पैसा मिलेगा। तो आप नहीं मिलोगे तो वो औरों से पूछेगा और बाकी लोग उससे क्या कर देंगे नेगेटिव कर देंगे। तो प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। उस व्यक्ति को पूरा प्लान एक ड्रामा लगेगा, नेगेटिव चीज लगेगी। तो इसके लिए दोस्तों प्लान शुरू होने से आधे घंटे पहले आपको मीटिंग हॉल में पहुंचना होगा। नंबर 2, प्लान शुरू होने से पहले अपने इन्वाइटी को बिजी कर दें जिससे वह किसी और से बातचीत ना कर सके। हमारा इन्वाइटी आया, वेरी गुड, तुम आ गए, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ तुम्हारे हाई स्कूल में रोल नंबर क्या था? वो तो मुझे याद ही नहीं है। अबे तुझे तो रोल नंबर नहीं याद, सर ने पूछ लिया तो याद कर याद कर याद कर। अच्छा तेरा आधार कार्ड नंबर क्या है? आधार नंबर क्या है? नहीं पता। अबे याद कर आधार कार्ड नंबर। तेरे हाई स्कूल में इंग्लिश में कितने नंबर आए थे? भूल गया? याद कर, सर कुछ भी पूछ सकते हैं वरना मौका हाथ से निकल जाएगा। अब वो आधे घंटे बैठ के क्या करेगा? याद करेगा। क्या करेगा? आपने उसको बिजी कर दिया। अब वो किसी और से बातचीत नहीं करेगा, कोई और पूछेगा भी भाई साहब कहाँ से आए हो, भाई साहब शांत रहो मुझे याद करने दो, है ना। वो क्या हो गया? वो बिजी हो गया। समझ में आपको आ रहा नहीं आ रहा है? अगला पॉइंट, प्लान में अपने इन्वाइटी के साथ ही बैठें और पूरे प्लान शो में एक्साइटेड रहें और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखें। प्लान में आपको अपने इन्वाइटी के साथ बैठना है। ध्यान रखना मेरी बात आप लोग, अगर प्लान में आप जैसा बिहेव करोगे आपका इन्वाइटी वैसा ही बिहेव करेगा। कई महानुभाव ऐसे होते हैं जो प्लान को नोट करते हैं, प्लान को लिखते हैं, उनको देखकर उनका इन्वाइटी भी लिखता है प्लान को।
और जब प्लान लिख लेता है तो घर पर जाकर 5 लोगों को देख देख के प्लान दिखाता है। 5 में से 4 मना कर देते हैं, वो खुद भी मना कर देता है। तो प्लान कभी नोट, अगर प्लान नोट करना ही है तो सबसे पीछे खड़े होकर प्लान नोट करो। इनवाइटी के साथ बैठ के प्लान नोट नहीं करना है। प्लस पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखो। जैसे दोस्तों मान लेते हैं आप प्लान कर रहे हो, प्लान देख रहे हो, है ना। अब आपका इनवाइटी सो रहा है, तो कौन ही मारो उसको, ऐसे क्या कर रहा है, सब देख रहे हैं, है ना। कोई अच्छी बात तुरंत ताली बजाओ, कौन ही मारो, है ना, वो भी ताली बजा देगा। सर बोलते हैं, अगर सर बोल रहे हैं दोस्तों 8 महीने में 2.5 लाख, आप ऐसे बोलो, वो भी करेगा। वो बोले आज के समय में कंप्यूटर कोर्स जरूरी है, वो आपको देखे वो भी ऐसे करेगा, है ना। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। मैं कह रहा हूं ना, अपलाइन जो प्लान करे उसको रेस्पॉन्स मिलना चाहिए। रेस्पॉन्स आप दोगे, आपको देखकर आपका दोस्त भी देगा, है ना। आप बताओ क्या बिना कंप्यूटर कोर्स के कोई जॉब संभव है? आपको ऐसे करना है, वो भी ऐसे करेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? और जहां सो जाए कौन ही मार दो, राइट। तो दोस्तों बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोग तालियां बजवाते हैं कि पड़ोसी जाग जाए, ठीक है ना। अगला पॉइंट, प्लान शो खत्म होने के बाद अपने इनवाइटी को अपने अपलाइन से मिलवाएं और इनवाइटी के सामने अपलाइन को एडिफाई करें। प्लान खत्म हो गया, अब क्या करना है? प्लान खत्म होने के बाद, भाई तो तुमसे जैसा प्रॉमिस किया था, जानकारी मिली? हाँ भाई मिली। उस वक्त तो यही बोलेगा वो, पर अभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आओ मैं आपको अपने सीनियर से मिलवाता हूं। उन्हीं के पास ये अधिकार है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आओ मिलवाता हूं, और ये बोल के ले जाओ अपने सीनियर के पास, और अपने सीनियर को बोलो, गुड मॉर्निंग सर, ये मेरा दोस्त है महेश, और महेश ये मेरे सीनियर है, और महेश भाई मैं जो कुछ भी हूं ना, इन्हीं सीनियर सर की वजह से हूं, और मुझ जैसे हजारों लोगों की लाइफ सर बदल चुके। तो सर प्लीज महेश को भी कुछ बता दें कि वो भी कामयाब कैसे बने। तो यहां पर मैं तारीफ किसकी कर रहा हूं? तारीफ को बोलते हैं एडिफिकेशन। क्या बोलते हैं? तारीफ किसकी कर रहा हूं? महेश की या अपने अपलाइन की? पर कई लोग उल्टा करते हैं, कई लोग अपने अपलाइन के सामने महेश की तारीफ करते हैं। आओ सर मिलवाता हूं महेश से, सर ये महेश है सर, हमारी गली का, सर हमारे गली का गुंडा है सर, बहुत बड़ा दादा है ये, अगर सर ये हमारी कंपनी में ज्वाइन हो गया ना, सर लड़कों की लाइन लगा देगा। तो अब महेश कैसा हो गया? फूल के टूंडला स्टेशन, है ना। अब महेश को लग रहा है मैं बहुत बड़ा दाता बन गया। अब महेश बोले सर से, हाँ भाई तू कौन है ना। उल्टा कर दिया हमने। हमें एडिफाई करना था किसको? अपने अपलाइन को। हम किसको एडिफाई कर रहे हैं? अपने दोस्त को। ऐसा नहीं करना है। अपने इनवाइटी के कभी भाव पढ़ने मत दो, उसको हमेशा यही फील कराओ, अरे भाई तुझ जैसे बहुत लोग मेरे पास पड़े हैं, अगर तू नहीं भी करेगा मेरे पास लोग तैयार हैं। कभी अपनी जरूरत मत दिखाओ, कभी अपनी क्या मत दिखाओ? जरूरत शो मत करो, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपने अपलाइन से मिलवाएं, आपके अपलाइन उनसे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके बाद अपने इनवाइटी से अगले दिन मिलने का समय, अपॉइंटमेंट जरूर ले लें। दोस्तों आपने जब अपने इनवाइटी को फ्री करना है ना प्रोग्राम से, तो उससे अगले दिन मिलने का समय जरूर ले लेना है। कई बार लोग गलती ये करते हैं, आपने इनवाइटी से समय नहीं लिया और सुबह 10 बजे बाइक लेके पहुंचे घर पे, मम्मी से बोला आंटी कहाँ है आपका मेरा दोस्त? बेटा वो तो कोचिंग पढ़ने गया है। आप चले गए वापस। अब आपका दोस्त घर पे आया, मम्मी ने बोला कि बेटा 2 लड़के आए थे बाइक पर टाई लगाकर, तो मिले नहीं, तो उन्होंने बोला कि हम बाद में आएंगे, ठीक है। फिर आप 2 बजे पहुंचे, हाँ आंटी अब कहाँ है? अभी भी कोचिंग गया है। फिर आप चले गए। अब दोस्त आए, मम्मी ने बोला, लड़के ने बोला इसका मतलब इनके पास कोई और है नहीं, 2 बार चक्कर लगा चुके हैं, यानी कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हूँ, इनके पास मेरे अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब आप शाम को 5 बजे जाओगे ना, तो खिड़की से देख के बोलेगा मम्मी मना कर दो मैं नहीं हूँ। मम्मी बोलेगी ठीक है बेटा वो नहीं है, ठीक है आंटी हम शाम को 7 बजे आते हैं। आप एक दिन में 4 बार चक्कर लगा रहे हो, इन्वाइटी समझ जाएगा इनको मेरी जरूरत है। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है? इन्वाइटी पहली बार में ही आपको मिले। ऐसा हम कब कर सकते हैं? जब हम उससे मिलने का अपॉइंटमेंट ले लें। आपने उसको अपने अपलाइन से मिलवा दिया, अब क्या बोलना है? भाई सुन, अभी तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, अभी तेरे घर पर आके तेरा एक इंटरव्यू होगा, हमारे सर तेरे घर पर आएंगे, तेरे मम्मी पापा से तेरे बारे में पूछेंगे, क्योंकि तू कैसा लड़का है वो तेरे मम्मी पापा से अच्छा कोई नहीं जानता। तो तेरे पेरेंट्स से आके मिलेंगे, तो तू बता तू और तेरे घर वाले घर पे कितने बजे मिल सकते हैं? आज शाम को 6 बजे या कल सुबह 9 बजे। आपको ये नहीं बोलना कि घर पे कब मिलोगे, वो बोलेगा मैं मिलूंगा सुबह 7 बजे, ठीक है हम 7 बजे आ जाएंगे। अगर वो समय देगा तो इसका मतलब है मैं ठलुआ हूं भाई, तू जब बोलेगा मैं तभी आ जाऊंगा। तो हमें ये नहीं बोलना घर पे कब मिलेगा, हम उसको टाइम देंगे 2। तो भाई सर बिजी रहते हैं, तुम और तुम्हारे घर वाले घर पे कब मिल सकते हैं? आज शाम को 6 बजे या कल सुबह 9 बजे। समय कौन देगा? वो देगा या मैं दूंगा?
मैं दूंगा समय उसको। दो टाइम मेरे पास में है, बता तेरे पास कब टाइम है? मेरे पास 2 ही टाइम है, आज शाम को 6 बजे या कल सुबह 9 बजे। बोलेगा कल सुबह 9 बजे मम्मी पापा और मैं मिल जाएंगे। ठीक है, कल सुबह 9 बजे मैं अपने सर को लेकर तेरे घर पे आऊंगा। पर भाई सुन लियो ध्यान से, मेरे सर बहुत बिजी रहते हैं, ऐसा मत करियो कि मैं सर को लेकर घर पे पहुंच जाऊं और तू घर पे नहीं मिले, क्योंकि पिछले हफ्ते ऐसा ही हो गया था। मेरा एक दोस्त था महेश, उसका नाम भी महेश था तेरी तरह। सर ने उसको टाइम दिया 9 बजे का, सर इतने बिजी थे, मैं सर को बड़ी मुश्किल से ले गया, लेकिन जब मैं उसके घर पे पहुंचा वो इतना नालायक, इतना निकम्मा निकला, हमें बुला के खुद नहीं मिला। तू तो ऐसा नहीं करेगा। अब आपने पहले ही बोल दिया नालायक निकम्मा, बोलेगा नहीं भाई मैं तो 10 बजे मिलूंगा, 9 बजे मिल जाऊंगा। अब वो घर पे मिल जाएगा। तो दोस्तों हमने उससे क्या ले लिया? उससे मिलने का अपॉइंटमेंट ले लिया। अगला पॉइंट, अपने इनवाइटी को कभी भी खाली हाथ ना भेजें, ट्रू विंग्स का कोई ना कोई प्रोस्पेक्टस या फाइल देकर ही भेजें। दोस्तों आपको अपने इनवाइटी को खाली हाथ नहीं भेजना। दोस्तों अक्सर लोग गलती करते हैं, जब प्लान शो खत्म होता है ना तो इनवाइटी को खाली हाथ भेज देते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, अगर वो खाली हाथ जाएगा ना तो वो जाकर लोगों से मिलेगा और प्लान दिखाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, ये दुनिया का नियम है, हम जिस चीज़ के लिए मना करते हैं हम वही काम करते हैं, राइट। अब मैं आपसे कुछ बोलूँगा, मेरी बात मानोगे? मैं कुछ बोलूँगा वो आप करना। मैं आपसे बोल रहा हूँ, डोंट थिंक अबाउट शाहरुख खान। शाहरुख खान के बारे में मत सोचो, बिल्कुल मत सोचो शाहरुख खान के बारे में। दिमाग में कौन चल रहा है? मैंने मना किया था। दोबारा ट्राई करें, दोबारा ट्राई करते। डोंट थिंक अबाउट ब्लैक डॉग। काले कुत्ते के बारे में मत सोचो, बिल्कुल मत सोचो काले कुत्ते के बारे में। दिमाग में किसका फोटो चल रहा है? समझ आ रहा है? यानी कि हमारी फितरत ये है, जिस काम के लिए मना किया जाता है हम वही काम करते हैं। दोस्तों जहाँ पर मैं प्लान करता हूँ ना, उस गेस्ट हाउस में मैं एक दिन जा रहा था तो उसके मालिक मुझे मिला, बोला सर दीवार को छूना नहीं, हमने उसमें पेंट करवाया है, आपका हाथ खराब हो जाएगा। मैंने 10 सालों में कभी दीवार को नहीं छुआ था, उस दिन 3 बार छू के देखा कि पेंट अभी तो सूखा कि नहीं सूखा, है ना। मैं छू के देख रहा हूँ पेंट सूखा कि नहीं सूखा, जबकि मुझे उस दिन मना किया गया। तो प्लान में हम क्या बोलते हैं? किसी खुद से मत समझाना। क्या बोलते हैं? खुद से मत समझाना। इनवाइटी समझाता है, जो काम मना करेंगे वही करेगा। तो जब आप उसको इनवाइटी को फ्री करोगे प्लान से, वो भागा भागा जाएगा और जो मिलेगा उससे बोलेगा 8 महीने में 2.25 लाख, 8 महीने में 2.25 लाख, राइट। कुछ ऐसा समझ लो, आप एक गुब्बारा लो, गुब्बारे में हवा भरो और गुब्बारे को छोड़ दो तो क्या होगा? उड़ेगा नहीं, गुब्बारा भागेगा कहीं ना कहीं। कोई दिशा नहीं है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। वो भागेगा ऐसे करते करते और हवा निकल जाएगी, बैठ जाएगा। हमारे संग भी ऐसा ही होता है। जब इनवाइटी को प्लान दिखाते हैं ना, 8 महीने में 2.25 लाख, 9 महीने में 3.5 लाख, 10 महीने में 7 लाख, आगे मत सोचना। वो सोचता है 11 महीने में 14 लाख, 12 महीने में 28 लाख। दोस्तों इतना दोस्तों मोटिवेट हो जाता है कि जहां पर दोस्तों मिलता है उसको प्लान